अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सिर। बहरिया टाउन कराची से आज हम यहाँ बने बनाए घरों से मुतल्लिक बात करेंगे, यानी जो बहरिया होम्स या बहरिया टाउन में जो विलास दिए गए इससे मुतल्लिक बात करेंगे। मैंने हमेशा रिकमेंड किया कि रेडी प्रॉपर्टीज़ आपको परचेज़ करनी चाहिए, और अभी इस वक्त मार्केट में डिमांड जो बिल्कुल 100% तैयार घर हैं उनकी थी। अभी एक अच्छी खबर भी आप लोगों को सुनाता चलूँ कि प्रीसिंक्ट 27 और प्रीसिंक्ट 31 के 235 गज के विलास में भी अच्छी तादाद में रिहाइश होती चली जा रही है, और अभी तक काफ़ी लोग वहाँ पर शिफ्ट भी हो चुके हैं, और मतलब बहुत कम टाइम में इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में यहाँ पे मस्जिद या शॉपिंग गैलरी पार्क ये हर चीज़ फंक्शनल भी हो जाएगी। प्रीसिंक्ट 27 लोकेशन के एतबार से, डिस्टेंस के एतबार से मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, और अगर डिस्टेंस आप देखते हैं मेन गेट से कि इसका टोटल डिस्टेंस है कितना, तो ये 235 गज का विला जो अभी की मार्केट में आपको निहायत मुनासिब कीमत पे मिल रहा है। और अब तो बहुत सारे तैयार भी हो गए हैं, अगर विदाउट पोजेसन भी है आप पोजेसन उसका ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं और निहायत मुनासिब कीमत पे आपको यहाँ मिल जाता है। अभी अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 90-95 लाख रुपीज़ में आपको यहाँ घर मिल रहे थे, लेकिन अभी जो 100% फिनिशिंग जॉब के साथ यहाँ पर कम से कम 120-125 से लेके 145 तक की प्राइस रेंज यहाँ पर चली गई है विद कीज़, यानी हर तरह के चार्जेस जिसमें पे किए जा चुके हैं। अब प्रीसिंक्ट 31 में भी गालिबन कुछ इसी तरह के हालात हैं कि 120 से ऑनवर्ड 135 तक आपको वो घर मिल रहा है जिसके हर तरह के चार्जेस पेड हैं, वो एक्स्ट्रा लैंड के हों, वो कॉर्नर कैटेगरी या पोजेशन यूटिलिटीज़, हर तरह के चार्जेस पेड हैं। आप लोगों को जो भी मार्केट में अच्छी ऑप्शंस मिल रही हैं वो अवेल करनी चाहिए। प्रीसिंक्ट 10 और 11 के जो विलाज हैं इसमें आप सबको पता है कि 200 गज का साइज़ है ज़्यादातर, बाकी 150 वाले प्रीसिंक्ट 11A और B में भी हैं। लेकिन यहाँ अगर आप लोग कुछ ऑप्शंस अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मतलब ये मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं, रेट्स भी मैच्योर हैं, और यहाँ मस्जिद, शॉपिंग गैलरी, पार्क्स और डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह हर चीज़ फंक्शनल हो चुकी है। अगर यहाँ आप लोग लेना चाहें प्रीसिंक्ट 10A और 11A में 200 गज का विला, तो इस वक्त ये भी बेहतरीन टाइम इसका चल रहा है, क्योंकि अभी रेंटल वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो रेंटल वैल्यू बहुत इंक्रीज़ कर चुकी है। जब से ये बारिशों वाला एक स्पेल गुजरा था कराची के अंदर, उसके बाद से लेके अभी तक प्रीसिंक्ट 10A में 200 गज के विला का जो रेंट है वो 45 से 50,000 रुपीज़ पर मंथ हो चुका है, जो कि उससे पहले सिर्फ 30,000 रुपये में आपको मिल जाता था। अभी प्रीसिंक्ट 11A में भी यही हालात हैं। अब इससे पहले अगर हम कायद विला और इकबाल विला की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी रेट्स के एतबार से हमें ये बहुत महंगे लग रहे हैं, एक्सपेंसिव लग रहे हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट जो सुई नॉर्दर्न गैस की सप्लाई के हवाले से जो मीटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, सुई गैस के मीटर्स इंस्टॉल हो रहे हैं, वंस अगेन इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द रेजिडेंट्स और फॉर द फ्रेश बायर्स जो बहरिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो ये इकबाल विला और कायद विला के रेट्स पिछले तकरीबन 2 साल से आप समझ लें अप्रॉक्सीमेटली एक जैसे थे, 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा था। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ कम कि जब आपको एक एडिशनल एलिमेंट मिला जिसे सुई गैस के नाम पे आपको मिल रहा है, तो अब यहाँ की कीमतें भी मैच्योर होंगी, बढ़ जाएंगी, और अब एंड यूज़र यानी जेन्युइन आबादी यहाँ आ रही है, लोग आना चाह रहे हैं, शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल जब हम आबादी यहाँ की कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर, जिस तरह मैं अपनी आजकल वीडियोज़ में मेंशन कर रहा हूँ, हमारी PPL टीम ने सर्वे किया, हमारी सर्वे टीम के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली कोई 12-15 हज़ार यूनिट्स अवेलेबल हैं, और आने वाले 1 साल में या कोई 3 सालों में जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी कमो बेश को 15,000 यूनिट्स जो हैं वो मार्केट में आने वाले हैं, जो तैयार होंगे, और उसके बाद फिर अच्छी खासी आबादी यहाँ आएगी, क्योंकि लोग अब एंड यूज़र के तौर पे यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। आप प्रीसिंक्ट 19 में चले जाएं, आपको अच्छी खासी आबादी मिलती है। आप प्रीसिंक्ट 2 में चले जाएं, कायद और इकबाल विलाज में मतलब आपको रेंट पे ऑप्शन लेना या सेल परचेज़ के लिए भी लेना कोई बहुत ही कम ऑप्शन इवन ना होने के बराबर मिलता है। इसके अलावा जब प्रीसिंक्ट 10 और 11 में चले जाएं, वहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट थी, विलास भी ज़बरदस्त हैं, और अभी भी मैं समझता हूँ निहायत मुनासिब कीमतों पे टाइम आएगा जब ये 150 क्रॉस करके 175
तक ये चले जाएंगे, तकरीबन कोई अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। तो रेट अभी जो मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ के रेट्स आप लोगों को अगले 1-1.5 साल में 2 साल में रेडी प्रॉपर्टीज़ के रेट्स ख़ास कर आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, जब आप प्राइवेट बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन की गई किसी भी चीज़ के साथ, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे किस तरह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। और फिर 125 गज़ का घर शायद ये 200 गज़ के घर से आपको महंगा कॉस्ट कर रहा होता है, इंक्लूडिंग प्लॉट एंड एवरीथिंग, जब आप ये चीज़ें लेके खुद कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं। तो ये भी बेहतर है कि 200 गज़ का घर 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ, मुनासिब पार्किंग और फिर बहरिया की सारी जो अमेनिटीज़ ऑफ़र की गई उनके साथ आपको नहायत मुनासिब कीमत पे इस टाइम मिल रहा है। अभी आखिर में मैं स्पोर्ट सिटी विलास का जिक्र भी करूंगा कि स्पोर्ट सिटी विलास के बारे में बहुत अरसा पहले हमने एक फोरकास्ट किया था कि दिसंबर 2020 तक 2 करोड़ तक की इसकी प्राइस जाएगी। तो आज बहरिया टाउन में, बहरिया स्पोर्ट सिटी के बहुत कम विलास ऐसे रह गए हैं जो 2 करोड़ यानी 200 लाख से कम की कीमत में हैं। यानी मोस्टली अगर आप तैयार 100% तैयार घर देख रहे हैं और कीज़ के साथ हैं, पोजेसन, यूटिलिटीज़ हर तरह से जिसके चार्जेस पे हो चुके हैं, तो आप वो घरों को देखें, वो या तो 2 करोड़ के इक्वल हैं या वेरी क्लोज टू जो है वो 2 करोड़ के बजट में आपको मिल रहा है। तो 180, 175, 190, 195 इस प्राइस रेंज में आपको वहाँ पे घर मिलते हैं जो अच्छी लोकेशन के हैं और विद पोजेसन हैं, हर तरह के चार्जेस पे किए जा चुके हैं। तो अभी मैं बात करूंगा कि जो इसके साथ साथ प्राइवेट बिल्डर्स, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे ज़ोरों शोर से शुरू है। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि जो ऑलरेडी बहरिया की ऑफ़र की गई प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको भी इग्नोर नहीं करें। मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा आपसे इत्तफाक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ पे A+ नहीं है, लेकिन A क्लास आप कह सकते हैं कि जो बहरिया ने प्रोजेक्ट्स आपको दिए, कहीं सीपेज का इशू या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप एज ए एंड यूज़र आप खुद यूज़ कर रहे हैं, आप रेंट पे नहीं दे रहे, कोई आपकी प्रॉपर्टी रफ़ यूज़ नहीं हो रही, या थोड़े बहुत आप टेक केयर करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, यानी कुछ इस तरह की कमी कोताही जो रह गई अगर आप उसको इम्प्रूव करते हैं, तो आई बिलीव कि आप अपनी इसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म में रख भी सकते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं और आपको ये आप समझ लें कि बजट फ्रेंडली भी है, आप अभी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कंपैरेटिवली इस चीज़ को इस नज़र से मैं देखूं कि बहुत सारे विलाज या प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इस वक्त कि जो कंस्ट्रक्शन यूनिट्स ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के इक्वल आपको पूरा यूनिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 350 गज़ का घर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही इतनी आती है जितने में वहाँ पे बना बनाया घर मिल रहा है। तो इन चीज़ों को आप कंसीडर करें, देखें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।